ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव शर्मा आपका अपने YouTube चैनल प्रभु प्रसंग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे वर्ल्ड अर्थ डे, जो कि 22 अप्रैल के दिन दुनिया भर में पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसके बारे में बात करना चाहूँगा। हम सब प्राणी, वन्य जीव, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सभी पृथ्वी की ही संतान हैं। इसीलिए अध्यात्म में पृथ्वी को माँ कहा गया है। हमें वृक्ष लगाने चाहिए, अन्य वन्य जीवों का भी संरक्षण करना चाहिए तथा सभी प्राणियों को एक दूसरे के प्रति सद्भावना का भाव हमेशा रखना चाहिए। आज मैं आपको पृथ्वी के कहे हुए कुछ श्लोकों का अर्थ अनुवाद सहित बताने का प्रयास करूंगा, जो कि पुराणों में वर्णित है, जिसे पूर्व काल में असित मुनि ने धर्मध्वज जी राजा जनक को सुनाया था। यह सत्य हम सब जानते हैं, किंतु माया के प्रभाव से सदैव इस सत्य से अनभिज्ञ रहते हैं। पृथ्वी कहती है, इतना बुद्धिमान होते हुए भी इन राजाओं या मनुष्यों को यह कैसा मोह हो रहा है, जिसके कारण ये लोग पानी के बुलबुले के समान क्षणस्थायी जीवन होते हुए भी अपनी स्थिरता में विश्वास रखते हैं। अर्थात इस संसार में लाइफ इज नॉट परमानेंट, इट इज जस्ट ए बबल इन द वाटर। जीवन स्थायी नहीं है, यह पानी के बुलबुले की तरह है, जिसको नहीं पता कि कब फूटकर उसे दोबारा जल में मिल जाना है। परंतु मनुष्य को ऐसा लगता है कि जैसे वह स्थायी रूप में संसार में है। पृथ्वी कहती है, ये राजा लोग प्रथम अपने को जीतकर फिर मंत्रियों पर अधिकार करके और अपने शत्रुओं को जीतना चाहते हैं और ऐसा सोचते हैं कि हम इस संपूर्ण पृथ्वी को जीत लेंगे। ऐसी मोहित हुई बुद्धि वाले ये लोग अपने नज़दीक आती हुई मृत्यु को भी नहीं देख पाते। ये यह भी नहीं समझते कि यदि संपूर्ण भूमंडल अपने वश में हो भी जाए तो भी बिना मनोजय के, यानी मन को बिना जीते हुए, इस भूमंडल का मूल्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि मोक्ष तो मनोजय से ही प्राप्त हो सकता है, जिसे छोड़कर इनके पूर्वज चले गए तथा जिसे अपने साथ लेकर इनके पिता भी नहीं गए। उसी मुझको अत्यंत मूर्खता के कारण ये राजा लोग जीतना चाहते हैं, जिनका चित्त ममतामय है। उन पिता पुत्र और भाइयों में भी अत्यंत मोह के कारण मेरे ही लिए युद्ध तक हो जाता है। जो राजा लोग यहाँ हो चुके हैं, उन सभी की ऐसी कुबुद्धि रही है कि यह संपूर्ण पृथ्वी मेरी ही है और मेरे पीछे यह सदा मेरी संतान की ही रहेगी, जो कि एक भ्रम मात्र ही है। इसी प्रकार मेरे में ममता करने वाले एक राजा को मुझे छोड़कर मृत्यु के मुख में जाते हुए देखकर भी ना जाने कैसे उसका उत्तराधिकारी अपने हृदय में मेरे लिए ममता को स्थान देता है। जो राजा लोग अपने दूतों व सेवकों के द्वारा शत्रुओं से ऐसा कहलाते हैं कि यह पृथ्वी मेरी है, तुम लोग इसे तुरंत छोड़कर चले जाओ, उन पर धरती माँ कहती है, मुझे बड़ी हंसी आती है और अगले ही पल उन मूर्खों पर मुझे दया भी आ जाती है। श्री पराशर जी बोलते हैं, पृथ्वी के कहे इन श्लोकों का अर्थ सहित जो मनुष्य सुनेगा, उसकी ममता इस प्रकार ही लीन हो जाएगी, जैसे सूर्य के तपते समय बर्फ पिघल जाती है। अपने जीवन काल में समय समय पर पृथ्वी माता द्वारा कहे गए इन शब्दों को स्मरण रखना चाहिए, ताकि जीवन के सत्य को स्मरण रखकर ही हम संसार सागर पार कर सकें। पानी में नाव भले ही रहे, पानी में नाव भले ही रहे, पर नाव में पानी न आने दो। पानी में नाव भले ही रहे, पर नाव में पानी न आने दो। संसार में चाहे रहते रहो, संसार में चाहे रहते रहो, मन में संसार न आने दो। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। मेरे चैनल प्रभु प्रसंग को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें। जय श्री कृष्ण।